अब अजाब के फरिश्ते मेरी तरफ बढ़े। इतने में एक साहिब जो हुस्न व जमाल के पैकर थे और मुअत्तर थे, वो मेरे और अजाब के दरमियान हाइल हो गए और उन्होंने मुझे मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात याद दिला दिए और मैंने उसी तरह जवाबात दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अजाब से मैं बच गया, मुझसे अजाब दूर हुआ और मैंने उन बुज़ुर्ग से अर्ज़ की, अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए, आप कौन हैं? फरमाया कि मैं तेरी कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से पैदा हुआ हूँ और मुझे हर मुसीबत के वक्त तेरी इमदाद पर मुकर्रर किया गया है। आपका नाम नामी ऐसल्ले हला हर जगह हर मुसीबत में काम है। हम परेशान होते हैं, कारोबारी परेशानियाँ हैं, तंग दस्तियाँ, घरेलू नाचाकियाँ, दीगर बहुत सारे मामलात दरपेश होते हैं, तो हम दुरूद पाक की तरफ तवज्जो नहीं जाती, बाकी सारे मामलात कर रहे होते हैं, लोगों से मशवरे कर रहे होते हैं कि ये मसाइल है, ये मसाइल है, नमाजें छोड़ रहे होते हैं लेकिन मसाइल को जगह जगह डिस्कस कर रहे होते हैं, नेक अमाल से दूरी होती है, फ़राइज़ व वाजिबात से दूरी होती है, गुनाहों का सिलसिला उसी तरह ही होता है। तो दुरूद पाक ऐसा नुस्खा है कि जो हमारी परेशानियाँ, दुख, दर्द, गम, तंग दस्तियाँ, गुर्बत, ये दूर करने के लिए काफ़ी। कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। नया साल है, आज से नियत कर लें कि इंशाअल्लाह कम अज़ कम 1000 मरतबा तो रोज़ पढ़ेंगे। 365 दिन अगर 1000 मरतबा ही कम अज़ कम पढ़ते रहे, चंद मिनट का काम है 1000 मरतबा पढ़ना, तो अब अंदाज़ा लगाइए कितना 366 दिन में कितना दुरूद पाक हो जाएगा। 1000 से ज़रब दे लें, माना 30,000 हो गया और आगे उसको 12 से ज़रब दे लें, तो कितना दुरूद पाक, एक अच्छी खासी फिगर हम करने में कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह दीगर औराद वज़ाइफ हैं, सुबह पढ़ने के औराद हैं, शाम को पढ़ने के औराद वज़ाइफ हैं, ये भी हमें करनी चाहिए। फिर चूँकि नया साल है ना, इसलिए हमें अपना स्केड्यूल भी सेट करना है। हर एक मोटिवेशनल स्पीकर अपने हिसाब से बता रहा होता है कि ये करें, वो करें, फलां काम करें, लेकिन सबसे पहले अपना जो जदवल बनाए अगले साल का, उसमें अपनी इबादत को रखें। ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, अपनी इबादत को प्रायोरिटी दें अपने स्केड्यूल के अंदर। एक बाल भी अगर सफ़ेद आ गया तो फिर तो बिल्कुल मौत का पैगाम आ जाता है, और जिसके सारी सफ़ेद हो जाएं तो फिर बिल्कुल मौत सर पे खड़ी है, तलवार लटक रही है, बिल्कुल वो ब्लैक वारंट जारी हो चुके हैं, किसी भी वक्त मौत का फरिश्ता हमारी रूह कब्ज़ कर सकता है। 2023 में कितने लोग थे, अब नहीं है। अब अल्लाह का हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए, हमारी सांसें अभी चल रही हैं। 2024 आ गया है और हम इसमें दाखिल हो गए हैं, सांसें चल रही हैं, तौबा का दरवाज़ा खुला है, अब भी तौबा कर लें ताकि पिछले गुनाहों से माफ़ी करा के 2023 में कमियां, कोताहियाँ, गुनाह, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियाँ हो गई, उससे हम सच्ची तौबा कर लें और अपनी ज़िंदगी के रूटीन को बदलें। हम कम्फ़र्ट ज़ोन से निकल आएँ। अगर सुस्तियाँ, इबादत में सुस्ती हैं, उस कम्फ़र्ट ज़ोन से निकलें। इसी तरह अगर दीगर मामलात में तंग दस्तियों में भी बाज़ औक़ात ये खुद साख्ता तंग दस्तियाँ, खुद साख्ता गुर्बत है। इस वक्त जो हमारे लाखों नौजवान बेरोज़गार बैठे हैं, परेशानियाँ हैं, घर घर में मसाइल हैं, कारोबारी मसाइल हैं, गुर्बत के मसाइल हैं, ख़र्चे पूरे ना होने का मसला, ये भी खुद साख्ता है। वजह ये इल्म ना होने की वजह से, क्योंकि इल्म की वजह से इंसान को बुलंदी मिली, इल्म की वजह से इंसान को मनसब खिलाफत मिला, इल्म की वजह से आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों से अफजल करार दिया और फिर उन्होंने तस्लीम किया। तो इल्म की वजह से कौमें तरक्की करती हैं। अब हमें ना अपने दीन का इल्म होता है, ना हमें वो दुनियावी इल्म होता है जिसकी वजह से अपने हम मुआशी हालात दुरुस्त कर सकें। तो हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए, अच्छी अच्छी नीयत के साथ सीखनी चाहिए। दीनी इल्म भी सीखना चाहिए, वो भी अच्छी नीयत होगी तो सवाब मिलेगा। दीनी इल्म में भी नीयत अगर बुरी आ गई, दीनी इल्म भी सीखते हुए अगर रियाकारी की, दिखावे की, कुछ और नीयत हुई, तो वो भी अजाब का ज़रिया बन सकता है। और दुनियावी इल्म भी अगर अच्छी नीयत से होगा, अल्लाह की रज़ा के लिए होगा, मुआशी हालात बेहतर करने के लिए हम सीखेंगे, तो इंशाल्लाह उसका भी सवाब मिलेगा। बाज़ औक़ात हम अपना टाइम उन चीज़ों में वेस्ट कर रहे होते हैं कि जहाँ हमें फ्यूचर में फ़ायदा नहीं देने वाली होती है। वो चीज़, जो चीज़ मुस्तक़बिल में ख़त्म हो रही है, हम उस पे अपनी एनर्जीज़ लगा रहे हैं, उस पे अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना वक्त लगा रहे हैं, अपने बच्चों को उस ट्रैक पे चढ़ाया हुआ है। उन
चीज़ों की तरफ बच्चों को लगा हुआ है जो फ्यूचर में ख़त्म होने वाली है, जो ट्रेंड्स नहीं है, जो ऐसे प्रोफेशंस हैं कि जिसका स्कोप आगे नहीं होगा। अभी ठीक है वक्ती तौर पे है, साल बाद नहीं होगा, 5 साल बाद नहीं होगा, 10 साल बाद नहीं होगा। जब हमारा बच्चा एमएससी कर चुकेगा, एमबीए कर चुकेगा, उस टाइम वो स्कोप नहीं होगा। दुनिया बदल रही है, डे बाय डे बदल रही है, डेली अपडेट्स हो रही हैं, हर चीज़ अपडेट हो रही है, लेकिन हम डेली टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं होते, ना हम होते हैं ना हमारे बच्चे होते हैं। टाइम वेस्ट हो रहा होता है और फिर उमूमन एक रूटीन हमारी क्या है, बच्चे जवान हुए उसके बाद फिर अपने से दूर कर देते हैं। मजबूरी होती है नौकरी के लिए, दूसरे शहर चले जाओ, दूसरे मुल्क चले जाओ, ये तो उम्र है वालिदैन की खिदमत करने की, उसमें हम अपने बच्चों को दूर कर देते हैं। खुद भी नहीं चाह रहे होते कोई वालिदैन भी कि हमारा बच्चा हमसे दूर हो जाए, मुल्क छोड़ दे या अपना शहर छोड़ दे। ना वो बच्चा चाह रहा होता है वालिदैन से दूर, लेकिन मजबूरी होती है। और हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, अपना मुल्क छोड़ना नहीं चाहिए। सब कुछ है अपने मुल्क में, और ख़ासकर इस दौर में तो मोबाइल के, नेट के होते हुए, इस टेक्नोलॉजी के होते हुए बंदा घर में रह के पूरी दुनिया में शामिल है। तो अच्छी नीयत के साथ हम इस साल को स्केजुअल करें, जो सीखना है वो सीखें, अपना शेड्यूल बनाएं। रोज़ाना हमने कितनी तिलावत करनी है उसका शेड्यूल बना लें। कम से कम 19 आयात अगर हम कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत करें, साल में हमारा कुरान पाक मुकम्मल हो जाएगा। कम से कम ये तो रूटीन एक बना लें, ये भी नियत कर लें कि मैंने कम से कम एक कुरान पाक इस साल ख़त्म करना है 2024 में। अब 19 आयात पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ तवज्जो देने की बात है। रोज़ाना दुरूद पाक को शेड्यूल में शामिल करें। फ़र्ज़ उलूम हमारे ऊपर क्या ज़रूरी हैं उसको शामिल कर लें। नमाज दुरुस्त करनी है इसमें शामिल करें। मैंने किरात दुरुस्त करनी है कि मुझे मरने से पहले कम से कम कुरान तो ठीक से पढ़ना आ जाए, इसको अपने स्केजुअल में शामिल कर लें। शर्माए ना, चाहे बूढ़े हो चुके हैं, नहीं आता कुरान, कोई बात नहीं, अब सीखना शुरू कर दें। सीखते सीखते दुनिया से जाएंगे तो इंशाल्लाह तालिब इल्म का जो रुतबा है वो रुतबा नसीब हो जाएगा, शहादत का रुतबा नसीब हो जाएगा कि ये तालिब इल्म दीन था, दुनिया से चला गया, सीखते सीखते चला गया। तो इंशाल्लाह कब्र में आसानियाँ हो जाएंगी बहुत सारे मामलात में। तो इसी तरह, क्योंकि जो आखिरी उम्र वाले हैं उनको तो अब सिर्फ यही सोचना है। हाँ, जो नौजवान है उन्होंने अपने मुआशी मामलात करने हैं, दीगर करने हैं, उसको भी वो अपने स्केजुअल में रखें कि मैंने ये सीखना है, आज से मैंने शुरू कर देना है। 2-4 महीने का शेड्यूल बनाना है, उसमें मैंने ये स्किल सीखनी है, ये हुनर सीखना है। वो भी क्यों सीखना है, ताकि अपने मुआशी हालात दुरुस्त कर सकूँ, घर वालों को मोहताजी से बचाऊँ, मैं खुद मोहताजी से बचूँ, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। वो भी इस नीयत से सीखे। और बाज़ औक़ात बंदा 20 साल लगा रहता है, कुछ पढ़ता रहता है, सीखता रहता है, कोशिश करता रहता है, और एक दूसरा नौजवान है वो 6 महीने का कोई कोर्स करता है तो वो उससे ज़्यादा कमा रहा होता है, क्योंकि उसने ऐसी स्किल सीखी होती है। इस तरीके से पता होता है कि मैं ये करूंगा तो ये कमा लूंगा। और वो 20 साल करके भी कमाने के लिए पढ़ रहा होता है, फिर भी वेला बैठा होता है, करें क्या, बेरोजगारी बहुत है, नौकरी नहीं मिल रही, करूं कारोबार क्या करूं, पता ही नहीं है, जहन स्टक है, माइंड में कोई आइडिया नहीं आ रहा। अब उसकी कई वजूहत है। एक वजह तो ये कि हम अल्लाह और उसके महबूब के अहकामात से दूर है। हमें तरीके बताए गए हैं कि रिस्क तकसीम होता है फजर के वक्त। ये जो फजर का सुबह का वक्त है, बरकत वाला वक्त है, ये रिस्क तकसीम होने का वक्त है। लेकिन अक्सरियत इस वक्त में सो रही होती है। अक्सरियत इस वक्त फजर की नमाज जो एक फ़र्ज़ है वो भी छोड़ देती है। बाकी इबादत या औरादो वज़ाइफ तो एक अलग बात है, यही छोड़ देते हैं, फ़राइज़ ही छोड़ देते हैं। तो हमें एक तो इस फजर के वक्त को अपने शेड्यूल में शामिल करें कि मैंने ये पूरा साल कम से कम सुबह जल्दी जागना है, तहज्जुद की सादत हासिल करनी है, और हो सके तो घंटा डेढ़ पहले उठ जाएं। ठीक है, अगर 15-20 मिनट पहले भी उठे तहज्जुद मिल जाएगी, लेकिन जितना जल्दी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अपनी सेहत भी अच्छी होगी, वेल्थ भी अच्छी होगी। जितने भी दुनिया में मालदार लोग हैं या कामयाब लोग हैं, उनका रूटीन में ये शामिल है कि वो जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। दूसरी कौमें देख लें जो बज़ाहिर दुनिया में तरक्की कर रहे हैं, उनकी क्या रूटीन होती है कि इशा के बाद, या उनके यहाँ तो इशा का सवर नहीं, गैर मुस्लिम है जैसे, अब जल्दी सो जाते हैं, जल्दी सुबह उठ जाते हैं। हमारे यहाँ दफ्तरों का टाइम 8 बजे हो तो आराम से 9 बजे पहुँचेंगे, या 8 बजे पहुँच भी गया तो बाकी आधा घंटा गपशप में लगाया, यूँ टाइम वेस्ट किया, मुल्क की मईशत पे बोझ बना, और सरकारी तनख्वाहें ली, सरकारी ख़जाने पर बोझ बना, और टाइम वेस्ट करने का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रुझान है। जो काम मिनटों में हो सकता है ना, हम उसको ले जाते हैं आगे दिनों पे और आगे महीनों पे ले जाते हैं। तो ये अपनी आदत अगर है तो अपने अंदर से निकालनी चाहिए मैं इस साल में, कि हमने टाइम ज़ाया नहीं करना, एक एक लम्हे की कदर करनी है, क्योंकि वक्त बड़ा कीमती है। एक एक लम्हा, ज़िंदगी बर्फ़ की तरह पिघलती जा रही है, और एक एक सेकंड इतना कीमती है कि हम एक लम्हे में, एक सेकंड में जन्नत में दरख्त लगवा सकते हैं। एक बार सुबहान अल्लाह कहें, जन्नत में दरख्त लग जाएगा। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, जन्नत के अंदर दरख्त लग जाएगा। तो एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि
मैंने सूरह असर की तफसीर जो है ये एक बर्फ़ बेचने वाले से सीखी। उसने कहा कि अल्लाह रहम फरमाए उस शख्स पर जिसका सरमाया घुल रहा है। तो हमारा भी सरमाया घुल रहा है, हम कुछ करें ना करें सरमाया घुल रहा है। पिछले जब इतने साल गुजर गए, 2022 भी गुजरा, 23 भी गुजरा, ये 24 भी गुजर ही जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि साल गुजर जाए और हम उधर ही हों जिधर आ जाए। वही इल्मी कंडीशन हो, कैफियत हो जो आ जाए। जितना कुरान अभी आता है सही पढ़ना उतना ही आता हो। और हालांकि मोमिन का तो 2 दिन एक जैसे नहीं गुजरते। एक दिन जितनी इबादत की है अगले दिन उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर दोनों इबादत बराबर हैं तो फिर बंदा नुकसान में, फिर बंदा खसारे में। इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये जो फरमाया सारे इंसान खसारे में, तो ये खसारा है जिसका 2 दिन बराबर, हमारे तो बराबर भी नहीं गुजरे, सुस्तियां बढ़ रही हैं, इबादत में सुस्तियां बढ़ रही हैं, गुनाहों का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। कशफुल माजूब में दाता अली हजवेरी ने लिखा है कि दुनिया में एक सांस लेना आखिरत की 1000 सांसों से बेहतर है, क्योंकि ये एक सांस में बंदा जब एक लम्हे में तौबा कर लेता है पूरी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इतनी अहम सांस है। तो अब भी हमारी सांसें कीमती हैं, हम इन सांसों के ज़रिए जन्नत हासिल कर सकते हैं, अपने आप को जहन्नम से बचा सकते हैं और अपना जदवल बनाएं, स्केजुअल बनाएं, और ताकि हमारी दीनी मामलात भी दुरुस्त हो जाएँ, दुनियावी परेशानियाँ भी दूर हो जाएँ, मुआशी परेशानियाँ, तंग दस्तियाँ जिसका ओवरऑल हमारे मुल्क में रोया जाता है, हमारी वो परेशानी भी तब दूर होगी हम कुछ करेंगे। तो नहीं करेंगे तो ठीक है, जैसी गुजर रही है, जैसे परेशान है, जिस तरह चल रहा है, बस फिर वही रहेगा। अपने आप को बदलेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, नई नई चीज़ें नहीं सीखेंगे तो दुनिया भी ख़राब होगी और आखिरत ख़राब इसलिए होगी कि ना नमाजें, ना फ़राइज़ व वाजिबात, ना इल्म दीन, ना ज़िक्र व अज़कार, ना फजर के औराद, ना शाम के औराद। और जिस तरह फजर का टाइम है जिस्मानी रिस्क तकसीम होने का, इसी तरह असर के बाद का वक्त है रूहानी रिस्क तकसीम होने का। यानी किसी को अगर कल्बी सुकून चाहिए, दिली सुकून चाहिए, रूहानी रिस्क चाहिए, तो असर के बाद का वक्त अपनी इबादत में गुजारे। अब हम गौर करें, हम वो वक्त किस काम में गुजारते हैं। कारोबारी हजरात हैं वो किन कामों में गुजारते हैं, जो फारिग हो जाते हैं जॉब वगैरह से वो किन काम में गुजारते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं कि ये टाइम खेलने का टाइम है, फलां चीज़ का टाइम है। तो ये दोनों रिस्क हमें चाहिए, जिस्मानी मादी रिस्क भी चाहिए, रूहानी रिस्क भी चाहिए। अल्लाह पाक ने इसमें बरकत रखी है फजर के टाइम में, तो अल्लाह पाक हमें इस्तिकामत अता फरमाए कि पूरा साल हम इस फजर के औकात को जाग कर इबादत में गुजारने में कामयाब हो जाएं। साल बदलते रहेंगे लेकिन हम कब बदलेंगे हमने इस पर गौर करना है। साल तो हर साल आता है, बदलता है। इस्लामी साल असल में हमारा जो मुसलमानों का है वो तो नया साल इस्लामी है, लेकिन चूँकि दुनिया के साथ चलना होता है, जहाँ अगर कोई शरई ममानत नहीं है, कोई बात अगर दुनिया की शरीयत से नहीं टकराती तो उसके मुताबिक चलने में कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह 14 अगस्त है वो दिन मनाते हैं, हालांकि पाकिस्तान बना 27 रमज़ान को, लेकिन 27 रमज़ान अक्सर कौम भूली हुई है। 14 अगस्त याद रह गया, 14 अगस्त को मनाते हैं तो ठीक है, मनाते हैं तो अच्छी बात है, मनाना चाहिए, तो हम भी उनके साथ हम भी मनाते हैं। तो 14 अगस्त को ही मनाएं, क्योंकि शरीयत ने मना नहीं किया कि 14 अगस्त को क्यों मना रहे हो, 27 रमज़ान को क्यों नहीं मना रहे। तो ठीक है, जो बात शरीयत से नहीं टकराती वो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरह दुनिया इसी हिसाब से चल रही है कि ईस्वी साल 2023 आया, 2024 आज साल का पहला दिन आ गया, तो कोई शरीयत में ऐसा मना नहीं है, तो हम भी उसी हिसाब से साथ चल रहे हैं कि ठीक है नया साल है। और मुबारक जो देते हैं, अब इस ये एक दुआ है, मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह बरकत दे, यानी अल्लाह आपका ये साल बरकत वाला करे, अच्छा करे। अब ये तो बरकत की दुआ है। कई लोग इस बात पे भी मना कर रहे होते हैं कि आपने मुबारक क्यों दे दी इस साल की। मुबारक तो किसी बात पे भी दे दे, मुबारक हो आपने ये चादर की हुई, मुबारक हो आपने ये कपड़े पहने हुए, मुबारक हो आपने ये, तो ये किसी भी नेमत पे अगले को मुबारक दे सकते हैं। बरकत की दुआ ही तो दुआ है, बरकत वाली, अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए। तो ये दुआ हमें वैसे ही देते रहना चाहिए, हर एक को मुबारक हो, अल्लाह आपको बरकत दे, अल्लाह बरकत दे। तो अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और आज से अपना स्केजुअल बना लें, अपना जदवल, अपना टाइम टेबल सेट कर लें, क्योंकि दुनिया तो सबको मिल ही जाती है, काफिरों को भी मिल ही रही है, लेकिन असल चीज़ है आखिरत। अपनी सारी तवज्जो आखिरत पे रखें। इंशाअल्लाह जब जन्नत की तलब होती है इंसान को और जहन्नम से बचने की कोशिश करता है, जन्नत तलब करता है, तो अल्लाह पाक दुनिया भी अता फरमा देता है, आखिरत भी अता फरमा देता है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। 21वां